नारायण सिंह और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। बिहार में ऐसे भी माना जाता है कि बिहार के युवा कुछ जरूर ऐसा कार्य करते हैं कि पूरी देश दुनिया में छा जाते हैं। कोरोना काल जहां लोगों के लिए त्रासदी बन के आया, वहीं बिहार के एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कोरोना काल को वरदान बना दिया और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बिहार के बाहर पूरे देश में छा गए। जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, ऑनलाइन साइंस का क्लास करते हैं, वो एसके झा यूट्यूब चैनल को जरूर देखते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद यूट्यूब कह रहा है, जिसकी लाखों में कमाई हो रही है। लाखों बच्चे इनके क्लास में पूरे देश से जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इस डिजिटल क्रांति में कोरोना काल में बिहार का नाम रोशन कर रहे इस शिक्षक से कि क्या कुछ तकनीक है, क्या कुछ ऐसा पढ़ाते हैं कि लोग इनके ऑनलाइन क्लास के दीवाने हैं। क्या कुछ ऐसा पढ़ाते हैं? पहले तो मैं सिटी लाइव को धन्यवाद देता हूं कि वो आए और हमारी बात को आप लोगों तक पहुंचाने का काम सिटी लाइव ने किया। इसके लिए मैं अनूप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही बात सर क्या मैं ऐसा करता हूं, तो मैं लगभग 7 साल से पटना की धरती पर पढ़ा रहा हूं और मुझे जो अनुभव मिला है उसी अनुभव को बच्चों के साथ बांटता हूं। मेरा मानना है कि सर बच्चे बड़े नादान होते हैं, अगर उन्हें एक अच्छा शिक्षक मिल जाए तो वो तो समझने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस कुछ शिक्षकों में कमी होती है, बच्चों में तो कमी हो ही नहीं सकती। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर शिक्षक में कमी है, बच्चे में कोई कमी नहीं होती। सारे बच्चे, चाहे वो लोग कहते हैं कि बच्चे कमजोर होते हैं, मेरा मानना है कि अगर बच्चों को 0 लेवल से सिखाया जाए तो वही कमजोर बच्चा कल का शेर बन सकता है। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं सिखाऊंगा और तुम नहीं सीखोगे, इसका मतलब सिखाने वाले में कमी है। अगर मेरा मानना है सर कि अगर कोई आपको ये कहे कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि मैं ये मान लेता हूं कि मेरा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे होते हैं, बस उन तक पहुंचने की, उनके दिल को छूने की जरूरत होती है। अगर एक अच्छा शिक्षक वही है जो उसके दिल में उतरे और अपनी सारी बातों को उतारने की कोशिश करे। आवाज की खनक बता रही है कि ऑनलाइन क्लास में किस तरह से रचे बसे हैं और इन्हें पता है कि बच्चों को इस डिजिटल और वर्चुअल युग में किस तरह से बांध के रखना है। और कुछ भी इनसे जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जहां कोचिंग संस्थानों की स्थिति भुखमरी की शिकार हो गए हैं, शिक्षक और छात्र गांव की तरफ पलायन कर गए हैं, एसके झा पहले ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऑनलाइन क्लास में लाखों छात्र 5 से 10 मिनट के अंदर जुड़ते हैं, पूरी तन्मयता के साथ पूरी क्लास के दौरान इनसे जुड़े रहते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात कि बिहार के दर्जनों शिक्षकों ने इनका अनुपालन किया है और ऑनलाइन क्लास में उसी तकनीक को, उसी स्टाइल को, उसी पढ़ाने की विधि को अपनाया है जैसा कि एसके झा पढ़ाते। कैसा लग रहा है जब आप पूरे देश में अब जाने जा रहे हैं? सर पहले तो मैं पटना में पढ़ाता था तो कुछ ही लोग जान पाते थे, लगता था कि यार मैं पटना का इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है सर भारतवर्ष हमारा है। भारतवर्ष के हरियाणा के किसी जाट के बच्चे तक मैं पहुंच रहा हूँ, राजस्थान में किसी मारवाड़ी के घर भी मैं पहुंच रहा हूँ और बिहार के किसी गरीब किसान के घर भी मैं पहुंच रहा हूँ। इतना आनंदित महसूस करता हूं कि मैं बता नहीं सकता। मैं तो सर हर उस अच्छे टीचर से मैं ये विनती करता हूं कि अब वो समय आ गया है, अब वो घड़ी आ गई है जब आपको पूरा भारत जानेगा। एक बार आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतर के तो देखिए, अगर आप में प्रतिभा है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समझिए कि सर पिछले मात्र 2 महीने में लाखों बच्चे हमसे जुड़े हैं और इतना प्यार, उसके बाद मौत भी आ जाए तो गम नहीं। जो मोहब्बत बच्चे कर रहे हैं अभी, मौत अगर हमको छू लेना सर तो गम नहीं होगा हमें। कैसा लगता है जब सड़क पर निकलते हैं तो लोग देखते हैं उसी एसके झा को जो पटना की गलियों में साइकिल से पैदल घूम घूम के विभिन्न संस्थाओं में पढ़ाया करते थे, और आज लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि यही एसके झा है जिनके लाखों फॉलोअर हैं। तो ये जो डिजिटल क्रांति है और ये जो विपन्नता है कोरोना का, जो मौत का साया है, इसके बीच जो आपने एक प्रयोग किया और सफल हुआ, क्योंकि अब जितने भी लोग आएंगे तो दूसरे तीसरे चौथे होंगे, पहले ऐसी शख्सियत है और आपको फॉलो किया जा रहा है, अन्य शिक्षक भी आपके स्टाइल को अपना रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर पहले बड़ा अजीब लगता था ये कोरोना हमारे लिए कहीं श्राप तो नहीं बन गया, क्या होगा हमारा। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए।
बहुत सारे लोग कर भी रहे थे, ऐसा नहीं था कि मैं ही पहले कर रहा था, लेकिन बिहार में बहुत कम लोग कर रहे थे। लेकिन जो कर रहे थे मैंने भी किसी को फॉलो किया। लोग हमें आज फॉलो करें, लेकिन मैंने भी कभी किसी को फॉलो किया। मैं ये मानता हूं सर कि ऑफलाइन से अच्छी दुनिया कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन की बनने जा रही है, और बच्चे बहुत मजा ले रहे हैं। बच्चे इतना तेजी से बच्चों का विकास हो रहा है। एक समय हुआ करता था सर, जब मेरी क्लास लगती थी तो मुझे याद है कि 8 बजे सुबह में मेरी क्लास होती थी, और 4 बजे रात में बच्चे लाइन में लग जाते थे कि अगर 4 बजे लाइन में नहीं लगेंगे तो इसके जाके क्लास नहीं मिलेगी। और आज उनको वो 4 घंटा उनका बच रहा है, तो समझिए कि उनका विकास 10 गुना तेजी से हो रहा है। और पैसे की जो किल्लत उनके जीवन में थी, आज वो अपने घर में साग रोटी खा के अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे अच्छे शिक्षकों से जुड़ रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसी को कहते हैं डिजिटल क्रांति, जो कि अब भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है। और अब हमें लगता है कि अब वो क्रांति आएगी भारतवर्ष में, जहां एक एक बच्चा, गांव गांव का बच्चा, जब ऑप्टिकल फाइबर हमारा तैयार होगा, जब हमारे नेट की स्पीड हजारों गुना अधिक होगी, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं सर गांव का हर वो मुजरिम, हर वो मुहिम, हर वो मुलजिम, एक एक बच्चा हमसे जुड़ेगा। वो गुनहगार नहीं है, उसे तो गुनहगार बना दिया गया है। वो गरीब नहीं है, उसे गरीब बना दिया गया है। शिक्षा एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और शिक्षा अब हर घर तक पहुंचेगी, इसे भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब डिजिटल क्रांति आ गई है सर। इसलिए हम लोग सभी अनुभवी लोग, सभी अनुभवी शिक्षक हर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आत्मविश्वास, आवाज में इतना तेज, पढ़ाने की तकनीक। आप अगर शिक्षक नहीं होते तो आप जरूर न्यूज एंकर होते, अभिनेता होते। और जिस तरह से आप पकड़ते हैं मनोभाव को, एक शिक्षक को छात्रों के मनोमस्तिष्क को पढ़ना होता है, क्योंकि वो लाखों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर से डिजिटल पढ़ रहा है। और आपने ऐसी तकनीक विकसित कर दी है। आपने क्या क्या कुछ अपने अंदर तब्दीली की है इस मुकाम को पाने के लिए? सर, सबसे पहली बात तो मेरे जो गुरुजी थे वो कहा करते थे कि जब भी आप पढ़ाते हैं तो आप ये मान के पढ़ाइए। अनूप जी, मतलब वो लाइन आज भी मेरे जहन में है कि मेरे गुरुजी कहा करते थे, एक एक लाइन जीवन परिवर्तित कर सकता है। कहते थे कि आप अगर एक शिक्षक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे शिक्षक हो तो आपको ये मान के पढ़ाना है कि हमारे छात्र को कुछ नहीं आता है। यही मूल मंत्र हमने अपने साथ आत्मसात किया। मैं ये मान लेता हूं कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, और मैं 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं और उसको टॉप तक पहुंचाता हूं। यही अदा बच्चों को अच्छी लगी और बच्चे हमें इतना प्यार दिए। जो अभी प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी है, कोचिंग कब खुलेंगे किसी को पता नहीं। ऑनलाइन क्लास को लेकर आपने जब एक नई शुरुआत की है तो लगता है कि ऑनलाइन क्लास भी बेहतर विकल्प है। नहीं तो इससे पहले पटना में आपके पहले जितने भी शिक्षकों ने शुरू किया था उनको वो छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाया। तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी है, अभी चुनाव हुआ, चुनाव में रैलियों में कोरोना नहीं हो रहा था। उसके बाद सिनेमाघरों को खोल दिया गया, बाकी सभी संस्थान खोल दिए गए, लेकिन जो निजी कोचिंग संस्थान हैं उनमें कब तक ताला लटकेगा? सरकार से क्या डिमांड? सर, सरकार से तो हम यही डिमांड करेंगे कि हमारे बहुत सारे जो शिक्षकगण हैं वो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना कर रहे हैं। तो मैं सारे शिक्षकों की ओर से आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि इसके बारे में आप सोचिए। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खोल ही दीजिए, लेकिन एक बार सोचिए। अगर सोशल डिस्टेंसिंग से सिनेमा हॉल चल सकता है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग से ट्रेन चल सकता है, तो हम गुरुजन लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग से पढ़ा सकते हैं। तो हे इस राज्य के मालिक, हे हमारे देश के मालिक, हम गुरुजनों पर भी दया कीजिए। और आज शिक्षक बहुत बड़े त्रासदी से जूझ रहे हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब वो जानते हैं। अगर सिनेमा हॉल वाले सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जानते हैं, हम गुरु भी सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जानते हैं। इसलिए हमें एक मौका दीजिए। अगर आपको लगेगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे संस्थानों को फिर बंद कर दीजिएगा। इसलिए एक मौका सर दीजिए कि हम आप तक पहुंच पाएं और आपके सारे बातों को मानते हुए हम लोग कोचिंग खोलें और आपकी गरिमा बरकरार रखें, भारत की जो गरिमा है उसको बरकरार रखें और सोशल डिस्टेंसिंग पे हमारा क्लास चले। यह है एसके झा, और इनका साफ मानना है कि जिस तरह से डिजिटल क्रांति है उसका सदुपयोग करके
अच्छे से अच्छा शिक्षक भी डिजिटल क्रांति के इस युग में हजारों लाखों छात्रों तक पहुंच सकता है। इसके लिए स्पष्टवादिता होनी चाहिए। जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं वो छात्रों को समझ में आना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि सामने जो छात्र बैठे हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता और आपको ही उन्हें सब कुछ सिखाना है। अगर आपने अभी तक एसके झा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए यूट्यूब पे और एसके झा टाइप कीजिए। लोकप्रियता का पैमाना आपको पता चलेगा, क्योंकि इस वर्चुअल युग में वही बिक रहा है, वही टिक रहा है जो हिट है। और बिहार के इस युवा ने सही मायने में डिजिटल क्रांति को शिक्षा के क्षेत्र में एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।